पहली चीज है कि समांतर श्रेणी के, अभी कुछ भी नहीं लिखना, पहले समझ लो। समांतर श्रेणी के n पदों का योग। जब अगर आपके पास प्रश्न में ये आ जाए योग, तो आपको योग वाला सूत्र लगाना, और जब आपके पास ये आ जाए कि समांतर श्रेणी के पद ज्ञात कीजिए, तो n वाला। जब तक योग नहीं लिखा हो उसमें योग वाला सूत्र नहीं लगाना। तो समांतर श्रेणी के n पदों का योग निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है Sn। उसमें क्या लिख रहे थे? दोनों चीज अगर साथ में याद चलाते जाओगे तो वो भी क्लियर हो जाएगा, और ये भी। उसके बारे में कुछ भी नहीं पूछूं, बताऊंगा, आपको बोलना। समांतर श्रेणी के n पद का अगर सूत्र होता था उसमें क्या था? यहाँ n, और यहाँ पर पदों का योग है तो क्या हो गया? Sn बराबर इसमें होता है n बटे 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। बस इसमें एक्स्ट्रा क्या है? n बटे 2 से गुणा करना है। वहां a था और यहाँ कितना है? 2। वहां ये था a प्लस n माइनस 1 इंटू d, और यहाँ कितना आ गया? 2। इस सूत्र को आप ऐसा भी लिख सकते हो, Sn बराबर n अपॉन 2 a प्लस l। इसको यहाँ पर आप ऐसा भी लिख सकते हो। अब l क्या है? यहाँ पर l होता है अंतिम पद, और l बराबर आप जो सूत्र होता है वो होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू d। इस l को आप और क्या लिखते थे? a का सूत्र क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू d। यहाँ पर कितने a है? 2a, तो इसको ऐसे लिखा गया a प्लस a, और प्लस में क्या है? n माइनस 1 इंटू डी। Sn की जगह Sn है ये, n बटे 2 की जगह n बटे 2 है ये, a की जगह क्या है? a, और इस पूरे की जगह a प्लस n माइनस 1 इंटू डी की जगह क्या लिखा? n लिखा, या क्या लिखा? l। और l मतलब क्या होता है? अंतिम पद। तो अगर किसी सवाल में सीधा अंतिम पद के बारे में दे रखा है तो आप ये भी सूत्र लगा सकते हो, ये इतना लगाने की जरूरत नहीं है। तो समांतर श्रेणी के n पदों का योग निकालने का सूत्र क्या होता है? Sn बराबर n बटे 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, या Sn बराबर n बटे 2a प्लस n। अब जब उस समांतर श्रेणी की बात करते थे उसमें जो पहला पद आता था आप उसको किससे लिखते थे? a1 से, और a1 को किसके बराबर लिखते थे? लेकिन इसके लिए, योग के लिए अगर पहला पद लिखना होगा तो आप उसको किसके बराबर? S1 जो होता है वो किसके बराबर होता है? A1। और A1 क्या होता है? पहला पद। 2 4 6 ये क्या है? पहला पद। पहला पद क्या है? A1, और यही क्या है? S1 बराबर A1। यानी जो पहला पद समांतर श्रेणी का होता है वही पहला पद होता है, और वही समांतर श्रेणी के पदों के योग का भी। तो S1 बराबर A1, उसमें A2 निकालते थे, इसमें क्या निकालते? उसमें A2 कैसे निकालते थे? A प्लस D जो भी होता था उसको मान, लेकिन इसमें S2 निकालने का सूत्र होगा कि पहला पद जो है वो और दूसरा पद, इन दोनों को आप जोड़ दो। पहला पद और दूसरा पद जो समांतर श्रेणी दे रखी होगी उसमें पहला पद और दूसरा पद, दूसरा पद तो पता है ना क्या होता है? A2, दूसरा A1 पहला, तो A1 और A2 दोनों को जोड़ोगे तो क्या निकलेगा? S2। अगर तीसरा पद निकालना होगा योग का तो A1 प्लस A2 प्लस A3, इन तीनों को जोड़ दोगे तो किसका मान निकलेगा? तो समांतर श्रेणी के n पदों के योग का जो सूत्र होता है वो क्या होता है? Sn बराबर n बटे 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। उसमें n क्या था? इसमें भी क्या है? a क्या है? d क्या है? सब सेम है, इसमें भी वही है। अगर अंतिम पद दे रखा है तो इस पूरे सूत्र को आप ऐसा भी लगा, दोनों सूत्र एक ही है, ठीक है। S1 किसके बराबर होता है? A1 के। S2 A1 प्लस A2 दोनों को जोड़ोगे तो क्या निकलेगा? S2। S3 क्या होता है? जो तीनों पद दे रखे जैसे 2 4 6 इन तीनों को जोड़ दो वो किसके बराबर हो जाएगा? S3। लेकिन अगर मैं आपको ये पूछ लूं कि मुझे निकालना है A3 पद,
उस समांतर श्रेणी का कौन सा पद निकालना है? H3। उसमें कैसे निकाल रहे थे? a प्लस 2 इंटू डी, ये निकाल रहे थे। लेकिन इसमें क्या निकालना है आपको? A3 किसके लिए? योग के लिए। तो उसके लिए हो जाएगा कौन सा पद निकालना है? तीसरा। तो यहाँ क्या लिखोगे? इसमें से किसको माइनस करोगे? S3 का मान आपके पास पता है क्या था? A1 A2 A3 माइनस S2 का मान क्या होता है? A1 प्लस A2, A1 माइनस A2, प्लस का A1 माइनस का A1, प्लस का A2 माइनस का A2, क्या बचा? A3। तो कोई भी पद निकालना है, A3 निकालना है तो आप क्या लिखोगे? S3 माइनस A2। अगर मुझे यहाँ निकालना है A2 तो क्या लिखोगे? S2 माइनस S1। अगर मुझे A4 निकालना है तो क्या लिखूंगा? S4 माइनस S।